नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुंजुन कोहली और बड़ी खबर के इस विशेष सेगमेंट में हम बात करेंगे लद्दाख की बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में अप्रैल 2026 से प्रस्तावित एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सीईओ ने बताया कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर एक अहम प्रक्रिया है, जिसके तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण, नामों में संशोधन और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए नियुक्त किए जाएं, ताकि बीएलओ अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। बैठक के दौरान निर्वाचन से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने निर्वाचन आयोग के पोर्टल ईसीआई नेट के उपयोग पर जोर दिया और बुक अ कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से मतदाताओं को सीधे बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। सीईओ ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का सहयोग पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया है कि संयुक्त प्रयासों से आगामी एसआईआर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने अपने अल्मा मैटर गवर्नमेंट कॉलेज गुरदासपुर में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 247 सनातन विद्यार्थियों और 5 रोल ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने छात्र जीवन की यादों को साझा करते हुए कहा कि इसी कॉलेज की कक्षाओं से उनकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू हुई थी। एलजी ने युवाओं को नई तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में तकनीक और नवाचार ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है और उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। दीक्षांत समारोह में शिक्षकों, अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम उत्साह और प्रेरणा से भरपूर रहा, जहां विद्यार्थियों ने अपने शैक्षणिक सफर की उपलब्धियों का जश्न मनाया। सर्वर में तकनीकी समस्या के बाद करगिल कुरियर सेवा फिर से बहाल हो गई है। AN-32 करगिल कुरियर सेवा भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित एक विशेष हवाई सेवा है, जिसका उद्देश्य लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों को, खास तौर पर करगिल को देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ना है। ये सेवा मुख्य रूप से नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को सस्ती और विश्वसनीय हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। करगिल और लद्दाख की कई इलाके सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। सड़क मार्ग, खास तौर पर नेशनल हाईवे 1 अक्सर बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को आपातकालीन यात्रा, इलाज, पढ़ाइयां, सरकारी कार्यों के लिए हवाई विकल्प की आवश्यकता होती है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये विशेष कुरियर सेवा शुरू की गई है। MSME भारत सरकार द्वारा PM विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह व्यापार मेला आयोजित करने की घोषणा की गई। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 25 और 26 फरवरी 2026 को लेह के मुख्य बाजार स्थित इको पार्क में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगा। इस प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर विभिन्न हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद, स्थानीय कला एवं कौशल आधारित वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार ये मेला स्थानीय कारीगरों को सीधे खरीदारों और व्यापारियों से जोड़ने का अवसर देगा, जिससे उन्हें नए बाजार और बेहतर व्यापारिक संभावनाएं मिल सकेंगी। मेले के माध्यम से सरकार की विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पर्यटक और व्यापार प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद भी है। लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र लुकुंग गांव में पशुपालकों के लिए एक विशेष पशु चिकित्सा सहायता शिविर का आयोजन किया गया।
ये शिविर सिविल पशुपालन विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दूर दराज इलाकों में पशुधन की सेहत सुधारना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना था। शिविर के दौरान 300 से अधिक पशुओं का समर्पित उपचार किया गया। इनमें याक, भेड़ और बकरियां शामिल थी, जो लद्दाख के पहाड़ी और ठंडे इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम ने पशुओं की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाई दी और बड़े पैमाने पर डिफॉर्मिंग अभियान चलाया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पशुओं में परजीवी संक्रमण की समस्या आम होती है, जिससे उनकी उत्पादकता और सेहत पर असर पड़ता है। ऐसे में सामूहिक कृमिनाशन और नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है। शिविर के दौरान स्थानीय समुदाय के लिए वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों पर एक जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र में पशुओं के पोषण, टीकाकरण, रोग नियंत्रण और बेहतर प्रजनन प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों को ये भी बताया गया कि बदलते मौसम और कठोर जलवायु परिस्थितियों में पशुधन को विशेष देखभाल कैसे दी जाए। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि दूरदराज इलाकों में इस तरह के शिविरों से न केवल पशुओं की सेहत सुधरती है, बल्कि उनके आय में भी बढ़ोतरी होती है। लद्दाख जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में पशुपालन आजीविका का प्रमुख साधन है। याक, भेड़ और बकरियां यहाँ के पारंपरिक जीवन का अहम हिस्सा है। ऐसे में समय समय पर आयोजित किए जाने वाले पशु चिकित्सा शिविर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।